न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। संविधान दिवस पर ये क्या हो गया है? पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया और उसके बाद देना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने संविधान दिवस पर पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला। गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। संविधान की बुक को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। क्या ये उनकी बात सही लगती है? फिर ऐसा क्या बात हो गई है कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोलना मुनासिब नहीं समझा संविधान दिवस में? क्या ये उनकी बातें उनके लिए ठीक रहें? क्या वो इसलिए चाहते थे कि वो बोलेंगे तो एलओपी मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बोलने का मौका दिया जाएगा, और वो नहीं चाहते हैं कि वो राहुल गांधी इस मौके पर बोले संविधान दिवस पे। संविधान बुक को लेकर वो हमेशा घूमते रहते हैं, उनको ये गवारा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना भी भाषण कैंसिल कर दिया और इसकी वजह से राहुल गांधी को भी मौका नहीं मिला, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही नहीं बोले हैं तो राहुल गांधी का बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या ये दर्शाता है कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे वो विश्वास नहीं रखते हैं? विश्वास तो वो वैसे भी रखते नहीं हैं, क्योंकि सारी की सारी एजेंसियां उन्होंने अपने ऊपर अपने उसमें कंट्रोल में कर रखी हुई हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के पहले दिन में वो बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी एजेंसियां जो हमारे वो उनके कंट्रोल में हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ करता है? अब देखने वाली बात यह है कि ईवीएम का मुद्दा भी कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से उठा लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की हार डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जैसे कि हरियाणा की हार उनको डाइजेस्ट नहीं हुई है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो शक है, और शक अब जाहिर हो गया है कि नांदेड़ की जो सीट थी, जो एमपी का वहाँ पे उपचुनाव हुआ, वहाँ पे जीत गई कांग्रेस, और वहाँ पे जो बीजेपी के जो विधानसभा की सीटें थी 6 की 6 वो जीत गई है बीजेपी। ऐसी क्या बात होगी कि लोग अंदर गए, एक मशीन पर उन्होंने हाथ रखा कांग्रेस पे, और विधानसभा की जो मशीन है उस पे हाथ रखा उन्होंने बीजेपी पे। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग अंदर जाएं और 2 मशीनें पड़ी हैं और लोकसभा की सीट पे कांग्रेस पे दबा दें और विधानसभा की सीट पर बीजेपी को दबा दें? ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस ने ये चोरी पकड़ ली है और उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से आंदोलन करने की धमकी भी दे दी है। अब देखेंगे आगे वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। इससे पहले कांग्रेस नहीं बोल रही थी, लेकिन उनको जो ये 2 झटके लगे हैं ताज़े ताज़े, उनसे उनको समझ में आ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो आगे का आंदोलन उस तर्ज पर करना चाहते हैं जिस तर्ज पे राहुल गांधी ने यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। वैसे वो अब बैलेट वाली यात्रा शुरू करेंगे कि लोगों को ये समझाएंगे कि बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वोट जो हम डाल रहे हैं वो पार्टी को नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। एक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो जुमला है उस पर वो जा रहा है कि सिर्फ एक ही पार्टी को वोट मिलेगा, बाकी दूसरी पार्टियां लड़ती रहे मरती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।